सरकार पूरी तरह से विफल है। शिवसेना सरकार को तो वैसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। अभी राकेश अस्थाना जी गए हैं वहाँ बॉम्बे में, कोई बचने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बैठे हैं डंडा लेके, कानून का डंडा, संविधान का डंडा और देश की जनता के हितों की रक्षा की डंडा उनके हाथ में है। भारत में कोई भी अपराधी हो बच नहीं सकता, और नहीं तो शिवसेना के लोगों को भी रिजाइन करना चाहिए। ये जो चोर और ठगों की गिरोह की तरह जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस का गठजोड़ बना है कि आप महानायक होकर के एक आदमी की मृत्यु के ऊपर खामोशी रहते हैं। तो श्री अमिताभ बच्चन जी, आप अगर भारत के हैं, भारत के लोगों ने आपको भगवान बनाया है, तो आप भगवान बनने लायक हैं क्या? यही लोग कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। तो क्या आप लोग सीधे कांग्रेस के पार्टी में जाके सीधा ज्वाइन कर लो ना भाई, शर्म क्यों करते हो आप लोग? जाओ ज्वाइन करो और कांग्रेस का पंजे के साथ मिलके जाओ, काम करो। देखते तुम्हारे में कितना दम है, राजनीति में आ जाओ सामने, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कहाँ पर हो तुम लोग। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर ऐसे लोगों के साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आनंद साहू जी, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार में ये शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो ये घमासान चल रहा है, सर, जो ये कंगना रनौत ने कहा है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो दुनिया की सबसे नकारा मुख्यमंत्री हैं। मुंबई में जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गुंडागर्दी पे उतारू है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले तो बेमेल सरकार है, जिनका आइडियोलॉजी अलग अलग, जिनका चाल चलन अलग अलग, जिसका रीति नीति अलग अलग, वो एक साथ केवल और केवल सत्ता के लिए बैठ गए और मिल करके राज्य का शोषण कर रहे हैं। राज्य की जनता का शोषण हो रहा है, राज्य के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो खुलेआम, जिस प्रकार से आप मीडिया वालों को भी सब मालूम है, पूरे विश्व को पता है कि किस तरह से कंगना रनौत का बिल्डिंग तोड़ा गया, किस प्रकार से वहाँ हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से वहाँ बहुत बड़े स्तर पर वहाँ जो है नशा और ड्रग्स का बड़ा माफिया रन किया जा रहा है। यानी वहाँ पर ड्रग्स का बहुत ही बड़ा गिरोह चलाया जा रहा है। और तमाम बॉलीवुड के नाम पर जिस प्रकार से शिवसेना ने उन सभी एक्टर एक्ट्रेस को ड्रग्स के एक तरह से गिरोह में ले करके सरकार भी उसके साथ मिल करके कदम से कदम चल रही है, वो साफ दिख रहा है कि कंगना रनौत का बात मुझे लगता है बहुत हद तक सही है कि वो सरकार जिसने इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने वाले कलाकारों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, और इतनी सारे हत्याएं के ऊपर कोई जांच नहीं होता है। कितने बड़े बड़े कलाकार का संदिग्ध हालत में मृत्यु होती है और लिपापोती कर दिया जाता है। अभी सुशांत राजपूत का जो हत्या हुआ वो भी आप देखिए संदिग्ध हालत में, और वो छत से उसको किस तरह से क्या क्या होता है, छत बिछत होता है, उसके हत्याएं होती है, उसकी जांच भी नहीं होता है, सीसीटीवी कैमरा गायब हो जाता है। सरकार पूरी तरह से विफल है। शिवसेना सरकार को तो वैसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था, और इमीडिएट वहाँ के जितने भी लोग आ रहे हैं कलाकार, इस तरह के ड्रग्स और इस बड़े हत्या गिरोह के साथी मिल रहे हैं जो लोग, उन लोगों के ऊपर कठोर सज़ा और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो गोवा की जो पुलिस है उसको बधाई देता हूँ कि सबसे पहले वहाँ से तार निकला, ड्रग्स का जो पकड़े गए लोग वहाँ से निकले। वहाँ से जब तार को खंगाला गया तो पूरी बॉलीवुड में बड़े बड़े सूरमा निकलने लग गए। तो गोवा पुलिस के जो डीजीपी हैं मुकेश मीना जी, दिल्ली से गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना हिम्मत किया कि उद्धव सरकार तो बिल्कुल छोड़ दिया था, लिपापोती कर दिया था, उसको निकाला, खंगाला, आगे बढ़ाया। और बिहार पुलिस के जो डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने आवाज़ उठाई कि केस क्यों नहीं खुलता है,
क्यों कार्रवाई ठीक से नहीं होती है, क्यों इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है, क्यों हमें जांच करने नहीं दिया जा रहा है। तब जा कर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंभीरता को देखते हुए विषय का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस पे सीबीआई जांच कराई और एनसीबी जो पूरी तरह से उसको खंगालने में लगी है। अभी राकेश अस्थाना जी गए हैं वहाँ बॉम्बे में, कोई बचने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बैठे हैं डंडा लेके, कानून का डंडा, संविधान का डंडा और देश के जनता के हितों की रक्षा की डंडा उनके हाथ में है। भारत में कोई भी अपराधी हो बच नहीं सकता और कांग्रेस वाले भी नहीं बचेंगे। कांग्रेस वाले और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो उनको बचाने में लगी है, पूरी सरकार चली जाएगी, बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में कानून का सब प्रकार से विश्वास जनता जनार्दन ने दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही बड़े कानून के रखवाले हैं, देश के सिपाही हैं और खुद में वो सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये लोग बचने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से रिया को भी बचाने का कोशिश किया, रिया चक्रवर्ती को और तमाम लोगों को, आज उसके खुलासे आ रहे हैं, सारे देश को पता चल रहा है। दिल्ली बॉम्बे से लेके दुबई और पाकिस्तान तक हिला हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नमन करना चाहिए, उनके हौसले को नमन करना चाहिए। और जो विरोधी दल इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बाज आएं। ये लोग भी जेल जाने की तैयारी कर लें अन्यथा। सर, जैसे कि आपको पता होगा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, जो अब उनका केबीसी का नया सीज़न आ रहा है, उसमें उन्होंने सुशांत की जो लास्ट फिल्म थी उसको लेकर एक सवाल पूछा, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल बेचारा का सॉन्ग सुना के वो पूछ रहे हैं कि इसमें किस अभिनेत्री ने अपना डेब्यू किया था। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये वही अमिताभ बच्चन है जिसने कि अभी कुछ दिन पहले ये कोरोना से पॉजिटिव हुए थे, पूरे देश के लोगों ने इनको अपना प्यार दिया, साधुवाद दिया और सभी पूजा पाठ करने लगे कि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो जाएं। इन्होंने एक भी बात सुशांत की मौत के बाद कुछ नहीं कहा। और इनकी जो पत्नी है जया बच्चन, इन्होंने राज्यसभा से कंगना रनौत को कहा कि ये थाली में छेद करने का काम कर रही है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा है, मैंने अपने ट्वीट किया था कि जितने महानायक हो, चाहे नायक हो, चाहे अपने आप को बहुत बड़े कलाकार समझते हैं, इस प्रकार का जो भी घटना हुआ है सुशांत राजपूत के खिलाफ में, उसकी मौत हुई है, पीड़ित परिवार को आहत हुआ है, पूरा देश स्तब्ध रहा है। और ऐसे में उनका खामोशी निश्चित रूप से बहुत ही घिनौना चेहरा को दर्शा रहा है। उनके महानायक के पीछे इस प्रकार का घिनौना सोच को दर्शा रहा है कि आप महानायक होकर के एक आदमी की मृत्यु के ऊपर खामोशी रहते हैं। और आपकी मैडम वो जो है कंगना रनावत और बाकी कलाकारों को जो सुशांत के मौत के साथ खड़ा है कि इनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर जो लोग उनके घटना, दुर्घटना, मृत्यु और हत्या में जो लोग लिप्त हैं, एक तरह से उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर देखा जाए तो ये जो है बहुत ही बड़ा विषय है। निश्चित रूप से मैं तो महानायक जी से विनती करूंगा कि आप कम से कम अपना चरित्र में इस प्रकार का ऐसा कभी आँच आने मत दीजिए, क्योंकि आपका एक इतना बड़ा सम्मान है, आपके प्रति लोगों का जो प्रेम है वो केवल इस कारण नहीं है कि आप बहुत अच्छा कलाकार हैं, आपके अंदर मानवता है। लेकिन आपके अंदर ये मानवता ही मर गया तो आपका सम्मान कहाँ रह गया? When there is no humanity, when there is no kind on your counterpart is talking against the murder issue, and you are also not opening your mouth, no tweet about the Sushant murder case, why you have not given any opinion that there should be investigation, there should be some kind of thorough investigation, that justice should be brought to the knowledge of the people of the India. Why you have never opened the mouth? I raise the question to श्री अमिताभ बच्चन जी, आप अगर भारत के हैं, भारत के लोगों ने आपको भगवान बनाया है,
तो आप भगवान बनने लायक हैं क्या? आपके अंदर वो काइंडनेस है क्या? आपके अंदर वो इस प्रकार का सोच है क्या? नहीं है तो आप, मेरे नज़रों में तो आप गिर चुके हैं। क्योंकि जो भी महानायक है या कलाकार है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो सलमान खान है, चाहे आमिर खान है, अगर कोई भी अगर इस विषय में अगर नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, सुशांत के साथ खड़ा नहीं है, मतलब वाई सवाल खड़ा होता है इन लोगों के पक्ष में भी। मुझे लगता है उनको भी, अगर उनके परिवार में ऐसा होता तो क्या ये खामोश रहते? क्या वो चुपचाप बैठते? क्या आज जिस प्रकार से आज वो लोग बिल्कुल सांप सूंघ गया, उनको कोई बोलता ही नहीं है कुछ। और यही लोग कहते हैं भारत में रहने में डर लगता है, और यही लोग अवार्ड वापसी गैंग के साथ ताल से ताल मिलाते हैं, सुर से सुर मिलाते हैं, यही लोग कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। तो क्या आप लोग सीधे कांग्रेस के पार्टी में जाके सीधा ज्वाइन कर लो ना भाई, शर्म क्यों करते हो आप लोग? जाओ ज्वाइन करो और कांग्रेस का पंजे के साथ मिलके जाओ, काम करो, देखते तुम्हारे में कितना दम है। राजनीति में आ जाओ सामने, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कहाँ पर हो तुम लोग। तो मेरे को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि एक गरीब का बेटा वहाँ मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा, उसका मर्डर होना अपने आप में भारत के प्रति लोगों का संदेह, भारत के प्रति लोगों का अविश्वास, और इसको कतई आदरणीय प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानवता के साथ हैं, वो हर जन जन के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर ऐसे लोगों के साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, जैसे कि आपको पता होगा सामना मुखपत्र है शिवसेना का, उसकी जिसकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसके जो संपादक हैं संजय राउत, वो एक जो बॉलीवुड में झांसी की रानी पर फिल्म बनाते हैं मणिकर्णिका, उसकी हीरोइन कंगना रनौत को हरामखोर बोलते हैं। अब हाई कोर्ट ने उस पर उनको संज्ञान लेते हुए उनको कहा है कि इस पे एफिडेविट दीजिए कि आपने कंगना रनौत को हरामखोर कहा है। अब ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय राउत जी पहली बार नहीं फंस रहे हैं, वो उनका भाषा ऐसी है कि वो फंस ही जाएंगे। और जिस प्रकार से संजय राउत जी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पहले सवाल खड़ा किया, और आज मुझे जो मीडिया के माध्यम से न्यूज़ आ रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने गए थे, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला। तो मुझे लगता है उनके चेहरा में जो कालिक है, अंदर जो उनके अंदर छुपा हुआ काला है, वो कालिक जो है उसको कोई धो नहीं सकता है। जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व मान रहा है, लोहा मान रहा है कि ये नेतृत्व विश्व में नंबर 1 नेतृत्व है, बेस्ट लीडरशिप है, ऑनेस्ट लीडरशिप है, ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी के नंबर 1 है, भारत के विकास के लिए नंबर 1 है, गरीब मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नंबर 1 है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए नंबर 1 है, हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए नंबर 1 है, 1 रैंक 1 पेंशन दे करके जो रिटायर्ड सैनिक है उनके लिए भी नंबर 1 है, और तमाम जो उद्योग जगत में छोटे बड़े कारोबारी से लेके तमाम देश के जो उद्योगपति हैं, वो जीएसटी जिसने लेके आया हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके लिए नंबर 1 है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दुनिया में डंका की चोट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, चीन को सबक सिखा रहे हैं, पाकिस्तान को तो दफन कर दिया है। वैसे प्रधानमंत्री के नाम पर उनका कर्तृत्व, वक्तित्व, उनका जो लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम, जो पाप काम किया है संजय राउत, उसको कोई माफ़ नहीं करेगा, जनता भी नहीं माफ़ करेगी। और शिवसेना उनको तुरंत निकाल देना चाहिए संजय राउत को, एकदम इमीडिएट मक्खी की तरह उसको उठा के समुद्र में डालना चाहिए, यानी जनता के बीच में डाल देना चाहिए। अगर उतना औकात है चुनाव लड़ो, तुम इंडिपेंडेंट जीत के आओ और नेता बनो, और नहीं तो शिवसेना के लोगों को भी रिजाइन करना चाहिए। ये जो चोर और ठगों की गिरोह की तरह जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस का गठजोड़ बना है, जिसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उन लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में हाय तौबा मची हुई है।
लोग इतनी बदनामी तो कभी इतिहास में नहीं झेला है, पूरे देश में दहशत फैला दिया है महाराष्ट्र से। तो ऐसी सरकार को रहना और नहीं रहने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता। मैं यही कहूँगा।